हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग के फोर्थ पार्ट के बारे में। ब्रांच अकाउंटिंग की जितनी भी वीडियोस अब तक अपलोड की गई हैं, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग के फोर्थ पार्ट में आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर एक हेड ऑफिस फाइनल अकाउंट सिस्टम को फॉलो करते हुए अपने ब्रांच के अकाउंट्स मेंटेन करता है, इन दैट केस हेड ऑफिस को कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं और कैसे वो अपने ब्रांच के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करता है। फाइनल अकाउंट सिस्टम क्या होता है, फाइनल अकाउंट सिस्टम में कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और कैसे हेड ऑफिस प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करता है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम फाइनल अकाउंट सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कि अगर एक हेड ऑफिस अपने ब्रांच को कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन के प्राइस पे गुड्स सेंड करता है, इन दैट केस कौन कौन से चेंजेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फाइनल अकाउंट सिस्टम क्या होता है और उसमें कौन से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख लीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें क्लियर कट मेंशन किया गया है कि जो हेड ऑफिस है वो अपने ब्रांच को जो गुड्स सप्लाई करता है वो कॉस्ट प्राइस पे सप्लाई नहीं करता। यानी अगर 100 रुपीज़ की गुड्स हैं तो वो 100 रुपीज़ में उसको सेल नहीं करता, 100 रुपीज़ में उसको वो सेंड नहीं करता। वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है और 100 रुपीज़ वाली गुड्स को 125 रुपीज़ में सेंड करता है। अगर एक हेड ऑफिस अपने ब्रांच को कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन के प्राइस पे यानी इनवॉइस प्राइस पे यानी मार्केट प्राइस पे अगर गुड्स सेंड करता है, इन दैट केस हमें क्या क्या चेंजेस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ब्रांच अकाउंट में। ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, ये कंप्लीट आपको इसी लेक्चर में एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन इससे पहले हम इसके फॉर्मेट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे कि आपको ब्रांच अकाउंटिंग के थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन किया गया था, वो सेम स्टेप्स हम यहां पर भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन विद सर्टेन चेंजेस। थर्ड पार्ट में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले फाइनल अकाउंट सिस्टम में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो सिमिलरली यहां पर भी हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही प्रिपेयर करने हैं, लेकिन चेंज इतना है कि यहां पर हमें इनवॉइस प्राइस के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ओपनिंग स्टॉक हम कॉस्ट वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हेड ऑफिस ने आपको जो स्टॉक सप्लाई किया है उसकी वैल्यू है 12,000 जो कि इनवॉइस प्राइस है, तो उसमें से आप प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर दोगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग का ये रूल है, जब तक प्रॉफिट एक्चुअल में रियलाइज नहीं होता, जब तक प्रॉफिट एक्चुअल में रिसीव नहीं होता, तब तक हम उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को 10,000 की गुड्स सप्लाई की हैं या 12,000 की गुड्स सप्लाई की हैं, तो उसमें से हमें प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर देना है ताकि यहां पर हम एक्चुअल कॉस्ट को रिकॉर्ड कर पाए। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट में हमें डेबिट साइड सेकेंड आइटम क्या रिकॉर्ड करनी होती है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने जो भी गुड्स ब्रांच को सेंड की हैं, ऑब्वियसली वो भी इनवॉइस प्राइस पर होंगी, लेकिन हमें इनवॉइस प्राइस पे उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनवॉइस प्राइस है 10,000 और उसमें 1,500 रुपीज़ हैं प्रॉफिट मार्जिन के, तो वो प्रॉफिट मार्जिन हमें माइनस कर देना है और माइनस करने के बाद यहां पर एक्चुअल कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है। थर्ड लेक्चर में और फोर्थ लेक्चर में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि थर्ड लेक्चर में हमने आपको फाइनल अकाउंट सिस्टम एक्सप्लेन किया था जब हेड ऑफिस अपने ब्रांच को गुड्स सेंड करता है एट कॉस्ट प्राइस। उस केस में आपको ये एडजस्टमेंट्स नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर हेड ऑफिस अपने ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे गुड्स सेंड करता है तो आपको पता होना चाहिए
कि जब तक एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं रिसीव होता तब तक हम उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते। सो अगर 12,000 का ओपनिंग स्टॉक है और उसमें 2,000 का प्रॉफिट मार्जिन है, सो 12,000 माइनस 2,000 यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे एक्चुअल वैल्यू। बाकी सभी आइटम्स सेम एज इट इज रिकॉर्ड होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ये सब सेम वैल्यू पर रिकॉर्ड होंगे क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉफिट मार्जिन एडेड नहीं होता। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स हम एज इट इज वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि सेल्स मतलब एक्चुअल प्रॉफिट रिसीव हो चुका है, तो इसमें से हमें प्रॉफिट मार्जिन माइनस नहीं करना है। लास्ट हमारे पास आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो स्टॉक जो मार्केट में सेल नहीं हुआ। अगर ये मार्केट में सेल हुआ ही नहीं तो इसका मतलब ये प्रॉफिट भी हमें रिसीव नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक पर भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और इनवॉइस प्राइस में से प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। बाकी सभी आइटम्स सेम एज इट इज रिकॉर्ड की जाएंगी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो ये हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट और ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलरली नेक्स्ट फाइनल अकाउंट सिस्टम में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हमें ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना होता है जो कि एक पर्सनल नेचर का अकाउंट है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड सबसे पहले हमें जितनी भी ओपनिंग बैलेंसिंग फिगर्स होती हैं एसेट्स की वो हमें रिकॉर्ड करनी होती हैं और क्लोजिंग फिगर्स भी हमें रिकॉर्ड करनी होती हैं ऑपोजिट साइड, क्रेडिट साइड, एसेट्स की। अब एसेट्स में बाकी सभी एसेट्स की वैल्यू सेम एज इट इज रिकॉर्ड की जाएंगी, लेकिन हमें एडजस्टमेंट किसकी करनी है? स्टॉक की। सो फॉर एग्जांपल अगर ओपनिंग स्टॉक है 12,000 तो यहां पर आपको 12,000 ही रिकॉर्ड करना है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका ओपनिंग स्टॉक है 12,000 तो यहां पर आपको 12,000 ही रिकॉर्ड करना है इनवॉइस प्राइस। तो जो एक्स्ट्रा 2,000 है प्रॉफिट मार्जिन, उसका क्या करना है आपको? वो आपको ऑपोजिट साइड रिकॉर्ड कर देना है एज अ रिजर्व, ताकि पता रहे कि हेड ऑफिस ने जो ओपनिंग स्टॉक हमें सेंड किया है वो है तो 12,000 का, लेकिन उसमें से 2,000 क्या है? रिजर्व। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फाइनल अकाउंट सिस्टम में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रांच अकाउंट सिमिलर वे से आपको रिकॉर्ड करना है। बस डिफरेंस इतना है कि अगर इनवॉइस प्राइस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के टाइम पर आपको इनवॉइस प्राइस में से प्रॉफिट मार्जिन माइनस करके यहां पर एक्चुअल वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, यानी 12,000 माइनस 2,000, 10,000। जबकि ब्रांच अकाउंट में आपको माइनस नहीं करना है, आपको उसकी ऑपोजिट साइड उसका रिजर्व क्रिएट कर देना है। सिमिलरली गुड्स सेंट, ये भी इनवॉइस प्राइस पे आपको रिकॉर्ड करनी है और उसका जो रिजर्व होगा वो उसके ऑपोजिट साइड रिकॉर्ड कर देना है बाय गुड्स सेंट रिजर्व। बाकी सभी वैल्यूज एज इट इज रिकॉर्ड करनी है, जैसे कि डेटर्स, पेटी कैश, प्रॉफिट, ये आपको सेम ओरिजिनल वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करना है। सिमिलरली जैसे आपने रिजर्व क्रिएट किया ओपनिंग स्टॉक का, गुड्स सेंट का रिजर्व क्रिएट किया ऑपोजिट साइड, अब आपको क्लोजिंग स्टॉक का भी रिजर्व क्रिएट करना है इसके जस्ट ऑपोजिट साइड। सो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक यहां पर इनवॉइस प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाएगा तो इसके ऑपोजिट साइड यानी डेबिट साइड आपने रिजर्व क्रिएट करना है। सो इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। सो चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि कई बार आपको क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको कई बार डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट भी प्रिपेयर करना होता है। और वो अकाउंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इस लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं
A Delhi merchant has a branch at Madras to which he supplied goods at cost plus 25%. सो यहां पर हमें कह रहे हैं कि दिल्ली जो कि मेन हेड ऑफिस है, उसकी ब्रांच है मद्रास में, जिसको वो गुड्स सप्लाई करता है फर्दर सेल करने के लिए एट कोस्ट प्लस 25%, यानी एट इनवॉइस प्राइस. द ब्रांच कीप्स इट्स ओन सेल्स लेक्चर एंड ट्रांसमिट्स ऑल कैश रिसीव्ड टू द हेड ऑफिस एवरी डे. सो यहां पर हमें कह रहे हैं कि ब्रांच जो है वो अपने सेल्स लेक्चर्स खुद मेंटेन करती है और जो भी कैश रिसीव होता है आफ्टर सेल्स वो डेली बेसिस के ऊपर दिल्ली को यानी हेड ऑफिस को सप्लाई कर दिया जाता है. ऑल एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम द हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020. और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन बियर करता है? हेड ऑफिस. सो यहां पर आपको पता होना चाहिए, जब एक्सपेंसेस हेड ऑफिस बियर करता है और इनकम डेली बेसिस के ऊपर ट्रांसफर की जाती है, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट ब्रांच है और यहां पर आपको फाइनल अकाउंट सिस्टम फॉलो करना है. द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ द ब्रांच वर एज फॉलोस. सो हमें ये कुछ ट्रांजेक्शंस दे रखी हैं जिसकी हेल्प से हमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो सबसे पहले ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर किया जा सकता है. लेकिन यहां पर आपके लिए सजेशन है, जब भी आपको एग्जाम में इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा यह प्रेफर करना है कि आप पहले ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करो, उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो यहां पर हम सबसे पहले ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट हम आपको ऑलरेडी शो कर चुके हैं. सो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है. सबसे पहले हमारे पास यहां पर है स्टॉक ऑन 1 Jan 2020, यानी ओपनिंग स्टॉक 11,000, डेटर्स ओपनिंग वैल्यू 1700, पेटी कैश ओपनिंग वैल्यू ₹100. सो ये तीनों ही ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो कि ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती हैं. ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स. सो ये हमारे पास फॉर्मेट फॉर ब्रांच अकाउंट. सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं. सो यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग बैलेंस. सो यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन. सबसे पहले हमें गिवन है यहां पर स्टॉक, और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक की वैल्यू एट इनवॉइस प्राइस है और ब्रांच अकाउंट में हम इनवॉइस प्राइस पे ही वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज 11,000. लेकिन हां, इसका रिजर्व हमें इसके ऑपोजिट साइड क्रिएट करना होता है. अब कितना रिजर्व है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो रिजर्व कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका सिंपल फॉर्मूला है जो कि हम यहां पर राइट डाउन करते हैं. जो भी आपको प्राइस दे रखा है स्टॉक का, जैसे कि हमें 11,000 दे रखा है, आपको पता है कि ये 11,000 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? 125. क्योंकि ये कितना प्राइस है? 100 प्लस 25, कॉस्ट 100 और 25% प्रॉफिट. सो नीचे कितनी वैल्यू आएगी? 125. मल्टीप्लाई करोगे आप प्रॉफिट मार्जिन से जो कि कितने? 25%. तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी जो कि प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि रिजर्व है, दैट इज 2200. सो ये 2200 आपका रिजर्व है जो कि आप ऑपोजिट साइड रिकॉर्ड कर सकते हो. आप चाहे तो इसको बाद में रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन हम प्रेफर करेंगे अभी इसको तुरंत रिकॉर्ड करना, क्योंकि बाद में शायद हम भूल जाएं, छूट जाए और आंसर ना आए. सो इसलिए हम इसको यहां पर अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा गैप छोड़ के. बाय स्टॉक रिजर्व. बस यही एक चेंज है जो हमें रिजर्व क्रिएट करना होता है. अदरवाइज ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने आपको एक्सप्लेन किया था थर्ड लेक्चर में. ऐसे ही नेक्स्ट जो वैल्यूज हमें दे रखी है डेटर्स, वो भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं यहां पर. ओपनिंग वैल्यू 1700
और क्लोजिंग वैल्यू वो भी हमें रिकॉर्ड करनी है ऑपोजिट साइड। पेटी कैश की ओपनिंग वैल्यू भी हमें गिवन है, दैट इज 100। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कैश सेल्स, यानी वो प्रोडक्ट्स जो कैश बेसिस के ऊपर सेल किए गए हैं। तो इसको भी हम ब्रांच में रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है जो भी कैश रिसिप्ट्स होती हैं वो इमीडिएटली ट्रांसमिट की जाती हैं, सो वो हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। सो यहां पर लिखेंगे बाय कैश सेल्स दैट इज 2650। नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स सेंट टू ब्रांच ₹20,000। सो ये 20,000 की गुड्स जो ब्रांच को सेंड की गई हैं वो भी हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे टू गुड्स सेंट दैट इज 20,000। अब इसमें से हमें रिटर्न माइनस करनी है। रिटर्न माइनस करने के बाद हमें यहां पर रिजर्व क्रिएट करना है, तो रिटर्न जब हमारे पास आएंगी तब हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कलेक्शन ऑन लेजर अकाउंट। कलेक्शन ऑन लेजर अकाउंट का मतलब है कि जिन भी डेटर्स को उधार पे प्रोडक्ट बेचा गया था अब वो पैसे दे रहे हैं, यानी कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है ये 21,000, जो कि हम ब्रांच अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड बाय collections from debtor that is 21,000। नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 400। अब हमारे पास गुड्स कितनी रिटर्न की गई हैं ब्रांच के द्वारा, वो हम यहां से डिडक्ट कर देंगे। रिटर्न 400, सो माइनस करने के बाद यहां पर हमारे पास वैल्यू आएगी 19,600। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये 19,600 इनवॉइस प्राइस है, इसका हमें रिजर्व क्रिएट करना होगा ऑपोजिट साइड, और वो हम अभी क्रिएट करेंगे बाय गुड्स सेंट रिजर्व। और रिजर्व सेम वे से हमें क्रिएट करना है जैसे हमने ओपनिंग स्टॉक के ऊपर क्रिएट किया था, दैट इज 19,600 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई 25, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज हमें गिवन है उन सब में 25% का ही प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड किया गया है। सो ये हमारे पास कितना आएगा 3920। सो ये हम ऑपोजिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे 3920। नेक्स्ट हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है बेड डेट्स के रिगार्डिंग। अब यहां पर आप देख सकते हो कि हमें ओपनिंग डेटर्स दे रखे हैं, उसके बाद डेटर्स से कितनी अमाउंट कलेक्ट की गई है वो भी दे रखी है, बेड डेट, फिर उसके बाद अलाउंस टू कस्टमर्स, यानी यहां पर हमें डेटर्स का अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो वो भी हम साथ में ही प्रिपेयर कर लेते हैं। ये हमारे पास है फॉर्मेट फॉर डेटर्स अकाउंट। अब आपको पता है कि डेटर्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स होती हैं, सो इनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। अगर डेटर्स इंक्रीज होंगे तब हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और अगर डेटर डिक्रीज होंगे तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी गिवन है जो कि हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, जो कि हमने ब्रांच अकाउंट में भी मेंशन किया था 1700। और क्लोजिंग बैलेंस हम इसके ऑपोजिट साइड यहां पर रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन,
जब हमें मिलेगा तब हम यहां पर मेंशन कर देंगे। इसके साथ ही और हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन थी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यानी डेटर से कितनी अमाउंट हम कलेक्ट कर चुके हैं, 21,000। तो अगर हम डेटर्स से 21,000 कलेक्ट कर चुके हैं, इसका मतलब अब डेटर्स हमें दोबारा पैसा तो नहीं देंगे, यानी एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही हैं। जब एसेट्स डिक्रीज होती हैं तब हम उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड। ये आपको याद रखना होगा, डिक्रीज हो रही हैं इसलिए यहां पर रिकॉर्ड करेंगे बाय कैश, क्योंकि डेटर्स हमें पैसा दे रहे हैं, कितना, 21,000। सिमिलरली अब हमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि बेड डेट, अलाउंस टू कस्टमर्स, तो ये भी हम रिकॉर्ड करेंगे। बेड डेट का मतलब है वो पैसे जो डूब गए, जो अब रिकवर नहीं हो सकते। एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, दूसरा हम यहां पर भी तो रिकॉर्ड करेंगे, डेटर्स डूब गए, अब वो पैसा नहीं देंगे, यानी डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। सो बाय बेड डेट, that is 300. Similarly, by allowance to customer, इससे भी हमारे डेटर्स डिक्रीज हो जाते हैं। अलाउंस का मतलब होता है कस्टमर्स को एक तरह का डिस्काउंट दे देना, 250। सो यहां पर जितनी आइटम्स थी वो सारी हमने रिकॉर्ड कर ली। अब हमारे पास है दिस साइड आइटम्स। फर्स्ट हमारे पास है रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स आपको पता होना चाहिए क्या होती हैं, सेल्स रिटर्न। जिनको हमने प्रोडक्ट बेचा उन्होंने गुड्स रिटर्न कर दी, यानी डेटर्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड बाय सेल्स रिटर्न, दैट इज 500। नेक्स्ट हमारे पास है चेक सेंट टू ब्रांच। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमें कहा गया है कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हेड ऑफिस ब्रांच को सेंड करता है, तो हेड ऑफिस ने चेक सेंड किया है ब्रांच को, किस पर्पस के लिए, रेंट, वेजेस और अदर एक्सपेंसेस बियर करने के लिए, जो कि हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन हम इसको और कहां रिकॉर्ड करेंगे, ब्रांच अकाउंट में। सो यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड, यहां पर लिखेंगे टू बैंक। सो जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको हम प्लस करके भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो सेपरेट भी मेंशन कर सकते हो। 600 प्लस 200 प्लस 900, दैट इज 1700। इसका मतलब बाकी सब ट्रांजैक्शंस सेम वैसे ही रिकॉर्ड होंगी, बस डिफरेंस इतना है कि स्टॉक जहां पर होगा उसका रिजर्व हमें क्रिएट करना होगा। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ एसेट्स। स्टॉक की क्लोजिंग वैल्यू, डेटर्स की और पेटी कैश, तीनों की क्लोजिंग वैल्यू हमें गिवन है, तो इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक पॉइंट कंसीडर करना होगा जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है। पेटी कैश जो कि क्लोजिंग बैलेंस वाली है, इंक्लूड्स मिसलेनियस इनकम ऑफ ₹25 नॉट रिमिटेड टू हेड ऑफिस। सो ये जो 125 रुपीज है ना पेटी कैश के, इसमें 25 रुपीज इनकम का सोर्स है जो कि गलती से इसमें ऐड हो चुका है, तो इसको हमें करेक्ट करना होगा। करेक्ट करने के लिए हमें यहां से 25 रुपीज माइनस करने होंगे, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इनकम है। सो चलिए यहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन। सबसे पहले स्टॉक, दैट इज 13,000, और क्योंकि स्टॉक हम यहां पर इनवॉइस प्राइस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसका रिजर्व हमें ऑपोजिट साइड रिकॉर्ड करना होगा। सो यहां पर हम लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व, और रिजर्व वैसे ही क्रिएट करना है, 13,000 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई 25। सो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 2600।
नेक्स्ट यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे डेटर्स की क्लोजिंग वैल्यू, जो कि हमें गिवन है 2000, और डेटर की क्लोजिंग वैल्यू हम यहां पर भी रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट पेटी कैश की क्लोजिंग वैल्यू, जो कि है तो 125, लेकिन उसमें से 25 रुपीज तो इनकम है ना, सो यहां पर 100 होगी। और क्योंकि 25 इनकम है जो कि ब्रांच हेड ऑफिस को ट्रांसमिट करेगा, अभी की नहीं है, सो इसलिए हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे मिसलेनियस इनकम। क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो भी ब्रांच है वो डेली बेसिस के ऊपर हेड ऑफिस को जो इनकम है वो ट्रांसमिट करती है, लेकिन ये अभी नहीं की गई है, सो इसलिए यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे 25। सो ये हमने ब्रांच अकाउंट कंप्लीट प्रिपेयर कर लिया। सो ब्रांच अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के बाद अब हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस करने के थ्रू हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ब्रांच को कितना प्रॉफिट हुआ। सो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो डिफरेंस होगा उसको हम यहां पर ट्रांसफर करेंगे। सो प्लस और माइनस करने के बाद अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसका मतलब ब्रांच को प्रॉफिट हुआ है, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो इसका मतलब ब्रांच को लॉस हुआ है। सो हमारे इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, इसका मतलब ब्रांच को क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये कितना आ रहा है 8195। इसका मतलब अगर आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो उसमें से भी नेट प्रॉफिट इतना ही आना चाहिए 8195, क्योंकि यहां पर 8195 ही प्रॉफिट शो हो रहा है। सो इसके थ्रू आप चेक भी कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं है। सो ब्रांच अकाउंट में आपने देख लिया कि कौन कौन से चेंजेस आपने रिकॉर्ड करने हैं। सारी वैल्यूज सेम वैसे ही रिकॉर्ड करनी है। ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स, कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, गुड्स सेंट माइनस रिटर्न, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो वो यहां पर। बस चेंज इतने हैं कि स्टॉक का रिजर्व, गुड्स सेंट का रिजर्व और क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व आपको ऑपोजिट साइड क्रिएट करना है। चलिए अब हम डेटर के अकाउंट को क्लोज कर देते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि बैलेंसिंग फिगर कहां आएगी। अब यहां पर अगर हम टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है। क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास है 24,050 रुपीज, जबकि डेबिट साइड है 1700, यानी बैलेंसिंग फिगर यहां पर आएगी कितनी 22,350। इसका मतलब हमारे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया है, इसका मतलब डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि हमने हमारे डेटर्स को उधार पे प्रोडक्ट बेचे हैं। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन जो आई है बैलेंसिंग फिगर की वो क्या है, क्रेडिट सेल्स, जो कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट में यूजफुल होगी। इसका मतलब डेटर अकाउंट प्रिपेयर करना हमारे लिए वेस्टेज नहीं है, ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी, हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में यूज करेंगे। सो चलिए अब हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। सो ये हमारे पास ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। यहां पर हमारे पास आएगा डेबिट और ये हमारे पास है क्रेडिट। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर अपने अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 11,000, लेकिन ये विद रिजर्व है, यानी ये इनवॉइस प्राइस है। और आपको पता होना चाहिए कि अभी जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था उसके अकॉर्डिंग ब्रांच अकाउंट में तो हम इनवॉइस प्राइस पर ही वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में हमें इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी, हमें प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर देना है। सो यहां पर जब हम स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक,
तो जो 11,000 की वैल्यू है उसमें से हम रिजर्व माइनस करेंगे। अब हमें रिजर्व दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक बार ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ब्रांच अकाउंटिंग में 11,000 स्टॉक था और उसका रिजर्व कितने 2200, तो ये 2200 हम माइनस कर देंगे। सो यहां पर हम एक्चुअल वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे 8800। सिमिलरली नेक्स्ट हमें क्या रिकॉर्ड करना है, गुड्स सेंट। अब गुड्स सेंट भी हमें यहां पर प्रॉफिट मार्जिन माइनस करने के बाद ही रिकॉर्ड करनी है। सो गुड्स सेंट 20,000 है, 400 उसमें से रिटर्न है, यानी वैल्यू कितनी बची 19,600। सो यहां पर हम लिखेंगे 19,600। इसमें से माइनस कर देंगे रिजर्व वैल्यू, जो कि यहां पर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 3920। सो माइनस करने के बाद जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 15,680। इसके बाद जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे डेटर्स, वो हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं रिकॉर्ड करने होते। पेटी कैशेस ये भी हमें रिकॉर्ड नहीं करने हैं। कैश सेल्स ये हमें रिकॉर्ड करने हैं क्रेडिट साइड। सो यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे बाय सेल्स। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कैश सेल्स, जो कि हमें गिवन है 2650, और हमें क्रेडिट सेल्स भी पता है क्योंकि अभी हमने डेटर अकाउंट से वो कैलकुलेट की थी। क्रेडिट सेल्स 22,350। सो वो हम यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसमें से हमें माइनस करना होगा रिटर्न। सेल्स रिटर्न जो कि हमें ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड है, दैट इज 500। सो जब आप ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हो, उसके बाद ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना इजी हो जाता है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहती है। सो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 24,500। नेक्स्ट हमारे पास गुड सेंट है, जो कि हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। कलेक्शंस ये हमें रिकॉर्ड नहीं करने। गुड्स रिटर्न ये हम कर चुके हैं। बैड डेट, अलाउंस टू कस्टमर, ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक तरह से लॉस है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। सो ये हमने लाइन लगाकर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस को सेपरेट कर दिए। सो यहां पर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो सबसे पहले लिखेंगे टू बैड डेट्स, that is 300, to allowance to customer, that is 250। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है रिटर्न इनवर्ड, जो कि हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, सेल्स रिटर्न। देन नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंसेस, रेंट, वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस। तो इनको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन वेजेस को छोड़ के, क्योंकि वेजेस ट्रेडिंग का पार्ट होता है। सो यहां पर हम लिखेंगे टू वेजेस, जो कि हमें गिवन है 200। बाकी के एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। टू रेंट, that is 600, and other expenses, that is 900। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक 13,000, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। सो यहां पर हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 13,000। लेकिन आपको पता होना चाहिए और याद रहना चाहिए
कि ये 13,000 विद इनवॉइस प्राइस है, इसमें से हमें रिजर्व माइनस करना होगा। सो ये क्लोजिंग स्टॉक था और ये उसका रिजर्व जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2600, तो ये हमें यहां से माइनस कर देना है। सो वैल्यू हमारे पास आएगी 10,400। सो ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है क्लोजिंग डेटर्स, जो कि हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। पेटी कैश ये हम ब्रांच अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। बस यहां पर अब हमें ये 25 रुपीज रिकॉर्ड करने हैं, जो कि मिसलेनियस इनकम है। सो मिसलेनियस इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाएंगी। सो यहां पर हम लिखेंगे बाय मिसलेनियस इनकम, दैट इज 25। सो फाइनली अब हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। क्रेडिट साइड टोटल हमारे पास है 34,900, जो कि ऑब्वियसली डेबिट साइड से ज्यादा है, यानी बैलेंसिंग फिगर हमारे पास डेबिट साइड आएगी, जो कि क्या कहलाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 10,220। सो ये ग्रॉस प्रॉफिट हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, यहां पर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 10,220। सिमिलरली फाइनली 10,220 प्लस 25, उसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बस अब हमें यह चेक करना है कि जो प्रॉफिट हमने ब्रांच अकाउंट से कैलकुलेट किया था, क्या वही प्रॉफिट आ रहा है यहां पर। सो ये सारी आइटम्स माइनस करने के बाद फाइनल जो नेट प्रॉफिट हमारे पास आएगा वो है 8,195, जो कि सेम है जो हमने कैलकुलेट किया था ब्रांच अकाउंट की हेल्प से। सो इसका मतलब आप फाइनल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको इजी स्टेप्स में एक्सप्लेन किया फाइनल अकाउंट सिस्टम एट इनवॉइस प्राइस विद फॉर्मेट एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में।